वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी बडी क्लब। आज मैं आप सभी को बताऊंगा SCRT में आप DLED और DPSC कोर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा एडमिशन प्रोसेस फॉर 2021 के लिए खुल चुका है DLED DPSC कोर्सेज़ के लिए। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें जो शेड्यूल है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे जो कि नहीं हैं। आपको मैं बता दूं, जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट एट 14 आवर्स ऑन 3rd of August 2021, यानी ये बोल रहा है 2 बजे से आपके फॉर्म जो हैं भरने चालू हो जाएंगे 3 तारीख को। फॉर्म भरने से पहले हम जान लेते हैं शेड्यूल क्या है। आप इस पे जाएंगे, शेड्यूल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार से किस किस चरणों में और कौन कौन से प्रोसेस होते हुए आपका एडमिशन हो। तो ये पूरा एक डिटेल ड्राफ्ट है, तो चलिए इसको आज हम जान लेते हैं। पहला है शेड्यूल ऑफ एडमिशन इन DLED DPSC। जो भी DLED और DPSC कोर्स के लिए शेड्यूल है वो दोनों के लिए ही सेम है। तो चलिए देखते हैं। 3 तारीख को जो प्रॉस्पेक्टस है 2021 के लिए वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। प्रॉस्पेक्टस वो होता है जिसमें कोर्स कंटेंट से रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। एक डिटेल डॉक्यूमेंट या हम कह सकते हैं सर्कुलर टाइप है, जिसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं इंस्टीट्यूट में और कितनी सीट्स हैं, आपकी फ़ीस क्या रहेगी, करिकुलम क्या है, कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या हैं, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा कोर्स में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगी। तो प्रॉस्पेक्टस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि 3 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। हालांकि अभी भी अवेलेबल है, 2 ही तारीख को इन लोगों ने अवेलेबल कर दिया प्रॉस्पेक्टस। अब हम आगे देख लेते हैं। 3 अगस्त से 10 अगस्त तक आपकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगा। यानी 3 तारीख से 10 तारीख तक आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर पाएंगे इन कोर्सेज़ के लिए, और आप चॉइस अपनी भर सकते हैं जो भी आपको डाइट या इंस्टीट्यूट्स चाहिए। और आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी ऑनलाइन मोड में ही भरनी होती है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से भरें, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। सामने आपको ऑफिशियल साइट दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं और वहाँ पर अपना एडमिशन का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 तारीख से 12 तारीख तक आपका जो है एडिटिंग का काम चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया 3 से 10 तारीख तक सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं भरे जाएंगे। 11 से 12 तारीख तक आपका एडिटिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। एडिटिंग भी आपकी सिर्फ डेटा चॉइसेस प्रेफरेंसेस में होगी। जैसे आपकी जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, इन सब में कोई भी चेंजेस और एडिटिंग नहीं हो पाएगी। और एडिटिंग सिर्फ़ और सिर्फ 11 और 12 तारीख तक अलाउ है। इसके बाद आपकी कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, चाहे वो आपकी डाइट या इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग कोई भी प्रेफरेंसेस सेट करना हो या आपका कोई भी डेटा हो। 14 तारीख को आपकी जो रैंक है वो डिस्प्ले हो जाएगी। आपकी रैंक 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। जितनी कम आपकी रैंक होगी उतना ही आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन होना निश्चित हो जाएगा। अगर जिसकी फर्स्ट रैंक है, इसका मतलब उसका जो पोजीशन है जिन्होंने भी अप्लाई किया उन सब में सबसे ऊपर है। वैसे ही 1 2 3 ऐसी रैंक बढ़ती जाती है, और रैंक आई थिंक 3 से 6 हज़ार जितने कैंडिडेट होंगे उस हिसाब से रैंक बढ़ती जाती है। 17 तारीख को जो आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी SCRT की साइट पर ही, जो साइट मैंने आपको दिखाई ये वाली। अगर आप डालेंगे गूगल पे SCRT दिल्ली तो आपको पहली एडमिशन से रिगार्डिंग साइट मिल जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट में आपको पता चल जाएगा आपका नाम आया या नहीं आया। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे 17 से 19 तारीख तक अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको रिपोर्ट करना होता है जिस भी इंस्टीट्यूट या डाइट में आपको अलॉट किया गया है।
आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे उस इंस्टीट्यूट डाइट में, और साथ में 2 सेट्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी जो पार्ट एडमिशन फीस स्लिप है और प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट निकलता है, उसको भी आपको जमा कराना होगा विद इन दीज डेज। उसके बाद हम देखते हैं 24 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 24 तारीख को ही आ जाएगी। 24 और 25 को आपको सेकंड जो मेरिट लिस्ट आई है उसके बेसिस पे आपके एडमिशन हो जाएंगे। इसमें भी आपको वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं और इस साथ साथ 2 सेट्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जैसे पार्ट एडमिशन फीस स्लिप और आपका जो प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट निकला है वो सब लेकर आपको इंस्टीट्यूट और या डाइट में आपको रिपोर्ट करना होगा। 27 तारीख से 31 तारीख तक जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपको ऐसे ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ जानने वाली है, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और आपने यहाँ जा कर के अपना एडमिशन करा लिया, अगर आप इसी इंस्टीट्यूट में जिस इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसी में अगर आप अपना एडमिशन चाहते हैं तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं, वही आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर। अगर आप फ्लोट करते हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा। अगर उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए भी आप फ्लोट में रख सकते हैं। अगर थर्ड में आपका आ जाए तो आपका अच्छा है, जो सा आपका इंस्टीट्यूट आप चाहते हैं अगर आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं आता तो आपको यहीं पर फ्रीज कर देना होगा, वरना आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं 1 तारीख से 6 तारीख यानी 1 तारीख से 6 सितंबर तक आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होनी है। अभी तक हमारी 3 मेरिट लिस्ट निकल गई। उसके बाद जिन ने अपना एडमिशन जहाँ करा लिया है, जहाँ उनकी जो फाइनल अलॉटेड डाइट्स हैं उनको आफ्टर मेरिट लिस्ट, आपको वहाँ पर अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, और जो आपकी फ़ीस स्लिप थी वो भी आपको सबमिट करनी होगी 1 से 6 तारीख के बीच में। आपका जो फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा इसमें आपका 12th का डिजी लॉकर से निकला हुआ मार्कशीट या आपके स्कूल ने जो आपको प्रोविजनल मार्कशीट दिया है, जो भी आपको दिया है, और 10th के सर्टिफिकेट्स आपके, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो सारे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। 7 सितंबर से 9 सितंबर के बीच अगर आप डाइट में नहीं पढ़ना चाहते या आपका एडमिशन कहीं और हो गया तो आपको अपना एडमिशन विड्रॉल भी कराना होगा, ताकि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं वो आपको वापस मिल जाए और आप अगली जगह पर अपना एडमिशन ले सको। 1 सितंबर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा किससे रिगार्डिंग, जो बच्चों ने मैनेजमेंट कोटा सीट से अपने रिजर्वेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन एडमिशन कराया है, वो भी सिर्फ सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स में ही उनका एडमिशन होगा। आप देखेंगे 30 जो अगस्त है उससे ही आप कमेंसमेंट ऑफ सेशन शुरू हो जाएगा, यानी जो आपका फर्स्ट ईयर है वो शुरू हो जाएगा कब से, 30 अगस्त से। अब हम देख लेते हैं शेड्यूल फॉर काउंसलिंग। ये ऑनलाइन काउंसलिंग होती है बची हुई सीट्स पे, जो भी वैकेंट सीट है उन पर ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाती है, क्योंकि जितनी अभी थर्ड लिस्ट जितनी भी मेरिट लिस्ट आई थी उनमें से भी अगर कुछ सीट्स जो रिज़र्व सीट्स हैं अगर वो वैकेंट रह जाती हैं तो काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग में आपको एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालनी होगी काउंसलिंग की, और आपको 1000 रुपीज़ भरने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल हैं या आपको वापस नहीं होंगे। यहाँ पर कोई भी फ़ीस रिफंडेबल नहीं है। वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट नहीं डालता है तो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, और इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है जो आपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट की बात कही गई है वो ही आपको मिले। जहाँ पर भी वैकेंट सीट होगी वो वाला इंस्टीट्यूट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद 16 जो सितंबर है उसमें आपकी डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट कि किन किन कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। आफ्टर दैट 16 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में फर्स्ट लिस्ट जो डिक्लेयर हुई है उसमें रिपोर्टिंग करनी होगी कैंडिडेट्स को। डाइट इंस्टीट्यूट जहाँ भी उनका नाम आया है वहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा उन्हें, और वही अपना सबमिशन करना होगा 2 सेट्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जैसा मैंने पहले बताया था, एडमिशन स्लिप और बाकी चीज़ों के साथ।
23 सितंबर से 24 सितंबर के बीच सेकंड लिस्ट डिक्लेयर होगी और उसी प्रकार से आपको वेरिफिकेशन कराना होगा जो भी आपको डाइट और इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। 28 सितंबर को आपकी अगर कोई सीट फिर भी बच जाती है, इफ़ एनी सीट रिमेन वैकेंट, अगर कोई और सीट बच जाती है तो उस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। 30 सितंबर के बाद सारे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद आप एडमिशन नहीं करा सकते इस सेशन के लिए। और इसमें कुछ रिमार्क दे रखा है, द अटेंडेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग, जो भी टीचर ट्रेनीज़ की अटेंडेंस है वो डेट ऑफ आपका कमेंसमेंट सेशन चालू हो रहा है, यानी 30 अगस्त से आपकी जो काउंटिंग शुरू हो जाएगी।